देवता बन सकते हो। भगवान आके जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान ही ऐसा देते हैं जिससे नर से नारायण बने और नारी से लक्ष्मी बने। तो तुम ऐसे बन सकते हो। जब तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हो तब शिव बाबा ब्रह्मा मुख से तुमको ये नाले सुनाते हैं। कितना रात दिन का फर्क है। वेद शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते घोर अंधियारे में चले गए हो। क्या कहा? वेद शास्त्र पढ़ने से कोई ज्ञानी बनता है कि अज्ञान अंधकार में चला जाता है? अज्ञान अंधकार में चला जाता है। तो ये सब इतने वेद शास्त्र पढ़ रहे हैं, विद्वान आचार्य, ये सब अज्ञानी है? बाप को नहीं पहचान, बाप की पहचान नहीं है। हाँ, घोर अंधकार में इसलिए चले जाते हैं कि वो वेद शास्त्र मनुष्य गुरुओं के बनाए हुए हैं। भगवान जब आता है तो कोई वेद शास्त्र की रचना नहीं करता। अरे कोई भी धर्म की स्थापना करने वाला कोई धर्म पिता आता है तो वो मुख से सुनाता है डायरेक्ट, या कोई ग्रंथ की रचना करता है? डायरेक्ट मुख से सुनाता है। गुरु नानक आए तो उन्होंने मुख से सुनाया या उन्होंने कोई गुरु ग्रंथ साहब लिख करके रख दिया? वो तो बहुत समय के बाद बनता है। ऐसे ही और धर्म पिताओं की तरह सनातन धर्म की स्थापना करने वाला परम पिता परमात्मा भी जब इस सृष्टि पर आता है कोई ग्रंथ नहीं बनाता, वो भी मुख से डायरेक्ट बच्चों के सन्मुख होकर के सुनाता है। कोई ग्रंथ की रचना नहीं करता है। हाँ, ब्रह्मा मुख से तुमको ये नारे सुनाते हैं। वेद शास्त्र लिख करके नहीं रख जाते। वो वेद शास्त्र तो मनुष्य गुरुओं के लिखे हुए हैं। मनुष्य गुरु खुद भी अंधकार में है, खुद भी जन्म के चक्र में आते जाते हैं और दुनिया को भी जन्म के चक्र में लपेटे में ले जाते हैं। भक्ति मार्ग का घोर अंधियारा हो गया है। कोई भी बाप को जानते नहीं है जिससे ज्ञान की रोशनी मिले। ज्ञान की रोशनी देने वाला दुनिया में कौन होता है? एक सूर्य से ज्ञान की रोशनी मिलती है या चंद्रमा से रोशनी मिलती है? अरे चंद्रमा तो खुद प्रकाशित होता ही नहीं, वो तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। ये सितारे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हैं। एक सूर्य में ही अखंड रोशनी होती है। तो सूर्य की तुलना परमात्मा बाप से की जाती है। वो परमात्मा बाप वही अज्ञान अंधकार को दूर करने वाला है। कोई भी बाप को नहीं जानते जिनसे रोशनी मिले। कहते हम एक्टर से पार्ट बजाने आए हैं इस कर्म क्षेत्र पर, परंतु हम कौन हैं, हमारा बाबा कौन है, कुछ भी किसी को पता नहीं है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है कुछ भी जानते नहीं है। गाया भी हुआ है अहिल्याएं, गणकाएं, कुबजाएं, उनको आकर के पढ़ाते हैं। पढ़ने वाले भी कौन? अहिल्याएं, जो भगवान की पढ़ाई पढ़ने के लिए अहि माने सांप को भी पकड़ के ले आती है कि तुम बैठ करके यहाँ पढ़ाई पढ़ो। अब सर्प सर्पणी भगवान के दरबार में आकर के बैठेंगे तो वो डसेंगे या ज्ञान सुनेंगे? तो एक दूसरे को डसना शुरू कर देंगे। तो गाया हुआ है ऐसी अहिल्याएं, सर्परूपी अहि को ले आती है भगवान की सभा में मोह के कारण, क्योंकि उन सर्पों से उनका लगाव लग जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। तो मना करने पर भी वो मानती नहीं है और भगवान की सभा में उन्हीं को पकड़ के ले आती है। तो गाया हुआ ऐसी अहिल्याओं को आकर के पढ़ाता हूँ
गणिकाओं को पढ़ाता हूँ। गणिका किनको कहा जाता है? संगठन गणिका कहा जाता है जो संगठन बना करके संगठन के बीच गीत गाती है। गीत गाती है भगवान के रहती है और रहती है बड़ुओं के साथ। अरे गीत और महिमा गाई जाए तो सच्ची महिमा और गीत कब कहा जाए? जो गाया जाए, जो गायन किया जाए, वो सामने आ उस बात को माना भी जाए ना। प्रैक्टिकल जीवन में अगर मानता है तब तो ठीक है। प्रैक्टिकल जीवन में अपने जीवन में मानता नहीं और दूसरों को पढ़ाई पढ़ाता है तो वही बात हो गई, आप गुरुजी बैंगन खाएं दूसरे को तरकीब सिखाएं, वो तो ऐसी दुनिया बनाएंगे। तो बोला कि गाया हुआ है, अहिल्याओं को पढ़ाते हैं, गणिकाओं को पढ़ाते हैं, और जो कुबजाएं हैं, इनको बैकबोन नहीं है। कुबजा जिनकी बैकबोन टूट जाती है, कुब्बड़ निकल जाता है। बैकबोन किसे कहा जाता है? रीढ़ की हड्डी जो है वो शरीर के पीछे होती है, सामने से नहीं दिखाई पड़ती, पीछे होती है। तो जितने भी दुनिया में बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, वो जो महापुरुष बने हैं या देवताएं बने हैं, उनके देवत्व के पीछे बैकबोन कौन है? परमात्मा, सुप्रीम सोल। उस सुप्रीम सोल से उन्होंने पढ़ाई पढ़ी है विशेष, तो महान आत्माएं या देवताएं बने हैं। अगर उनकी बैकबोन टूट जाए, इसका मतलब खुल जाएगा, उन्होंने वो आधार छोड़ दिया। दूसरे को आधार बना, आधार मिलते हुए भी आधार को जो छोड़ दे, वो कूद जाओगे। तो शास्त्रों में भी उसका गायन है। करते डार परसमन देही, कांच किरच बदले में लेही। हीरा छोड़ हाथ दे, में हीरा पारसमणि आ जाए किसी के, और पारसमणि को छोड़ दे, फेंक दे, और कांच के रच हाथ में लेने के लिए भाग खड़ा हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? अनाड़ी ही कहा जाएगा। तो ऐसी जो कुबजाएं हैं, जिनको भगवान बाप मिलता भी है और मिलने के बाद उस आधार को छोड़ देती है, दूसरे दूसरे आधार पकड़ लेती हैं, तो उन कुबजाओं का भी आकर के मैं उद्धार करता हूँ। प्रदर्शनी में बहुत बड़े बड़े आदमी भी आते हैं, परंतु जो बड़े बड़े आदमी ज्ञान की प्रदर्शनी में आते हैं, उनकी तकदीर में नहीं है। तो प्रदर्शनी में आकर के अच्छा अच्छा तो कहते हैं और अच्छा अच्छा कह करके फिर चले जाते हैं। बाप तो है ही गरीब निवाज, बड़े बड़े करोड़पतियों को ज्ञान नहीं देता है। किसको देता है? जो गरीब गरीब आबलाएं हैं, अहिल्याएं हैं, गणिकाएं हैं, कुबजाएं हैं, उनको आकर के पढ़ाते हैं। 100 प्रदर्शनी सुनने वालों में से कोई मुश्किल एक साहूकार निकलेगा, सो भी निकलेगा तो, लेकिन गारंटी नहीं है कि वो ऊंच पद पा जाए। क्यों? क्योंकि गरीबों के बीच में एक साहूकार आकर संगठन में बैठेगा तो उसको अहंकार चढ़ा हुआ रहेगा कि नहीं? उसको अहंकार जरूर चढ़ा हुआ रहेगा। तो भगवान बाप के सामने आकर कोई अहंकारी बना रहे तो उसको प्राप्ति नहीं हो सकती।
तो 100 में से मुश्किल कोई एक साहूकार निकलेगा, सो भी ऊंच पद नहीं पा सकते। तुम सब हो गरीब। माताओं के पास थोड़े ही बहुत पैसे रहते हैं। माताओं के सारे पैसे पिताएं छीन लेते हैं, अपनी बैंक में अपने पास जमा करके रखते हैं। माताओं के हाथ में देते नहीं, अधीन बना के रखते हैं। तो माताओं के पास थोड़े बहुत पैसे रहते हैं, जो खर्चे के लिए दिया तो उसमें से कुछ कुच्चा करके बचा लिया, वो ही है। और कन्याओं के पास तो कुछ भी नहीं होता। कन्याओं के पास कहाँ से आए? वो तो फिर भी हाफ पार्टनर है माताएं। कन्याएं तो हाफ पार्टनर भी नहीं होती। कन्याएं वर्षा ले नहीं सकती, बच्चे तो फुल मालिक होते हैं। तो ऐसी ऐसी जो कन्याएं होती हैं, जिनके पास अपनी कोई मिल्कियत नहीं होती, सिर्फ प्योरिटी की पावर ही कन्या की अपनी प्रॉपर्टी है, ऐसी कन्याओं को बाप आकर उठाते हैं। पहले पहले उठाते हैं। एक तो पढ़ाई की ब्रह्मचारी की लाइफ है, गरीब हैं फिर भी पवित्र हैं, तो उनकी ही पूजा होती है। क्या कहा? कन्याएं तो बाप के दरबार में बहुत सी आ जाती है, लेकिन पूजनीय कौन सी बनती है? जो प्योरिटी की प्रॉपर्टी वाली होती है वो फिर पूजनीय बन जाती है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी एक मान्यता अभी तक चली आ रही है। नवरात्रे होते हैं, कन्याओं को पूजन करते हैं, कन्याओं को बुला करके भोजन खिलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, पाद पूजन करते हैं। तो ऐसे समझते हैं कि जो जितनी कम उम्र की कन्या होगी, समझदार 9-10 साल की हो, तो वो जास्ती पवित्र होगी। फिर जैसे जैसे बड़ी होती जाती है, दुनिया के संसर्ग संपर्क में आती जाती है, दृष्टि का कहीं न कहीं करप्शन होता जाता है, वाणी का करप्शन होता जाता है, वाइब्रेशन का करप्शन होता जाता है, उतनी उसकी प्योरिटी की पावर खलास होती जाती है। तो परमात्मा के दरबार में जब पहुंचती है तो उतनी पावर उसमें नहीं गिनी जा सकती। इसलिए बोला कि जो कन्याएं पवित्र हैं उनकी पूजा होती है सारी इस समय की बातें। इस समय तुम्हारी एक्ट चली है जो फिर पूजी जाती है। शिव बाबा की जयंती के बाद फिर कृष्ण जयंती होती है। क्या? शिव बाबा की जयंती। पहले शिव आएगा, या शिव का फर्स्ट क्लास बच्चा 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण आएगा। पहले शिव आता है, शिव के बाद फिर कृष्ण का जन्म होता है। संसार में कृष्ण बच्चे की प्रत्यक्षता होती है। तो शिव जयंती के बाद कृष्ण जयंती होती है, ये भी समझते हो। पहले पहले है शिव जयंती, फिर कृष्ण जयंती। क्या? शिव जयंती, शिव जयंती फिर बाद में कृष्ण। शिव जयंती फिर कृष्ण जयंती। तुम जानते हो शिव जयंती से फिर कृष्ण भी और राम भी आकर के जन्म लेते हैं। पहले कौन जन्म लेगा? राम जन्म लेगा या कृष्ण जन्म लेगा? भक्ति मार्ग में पहले कृष्ण का जन्म मनाया जाता है कि राम का जन्म पहले मनाया जाता है?
चैत्र में राम का जन्म, राम का जन्म पहले होता है, चैत्र महीने उसके बाद कृष्ण जन्म होता है। इससे साबित होता है कि परमात्मा बाप पहले राम के तन में आता है, प्रत्यक्ष होता है संसार में, फिर राम वाली आत्मा के द्वारा, बीज बोया जाता है। राम बाप के द्वारा फिर कृष्ण बच्चे का जन्म होता है। तो तुम जानते हो शिव जयंती से फिर कृष्ण और राम आकर जन्म लेते हैं। शिव जयंती से जगदम्बा जगत पिता का भी जन्म होता है। क्या? जगत पिता और जगदम्बा का जन्म। शिव माना सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु, पहले उसकी प्रत्यक्षता हो, उसके बाद वो जिनके द्वारा इस सृष्टि की रचना करता है कृष्ण और राम, उन जगत पिता जगदम्बा की प्रत्यक्षता हो। तो जगत पिता और जगदम्बा का भी जन्म होता है। जन्म माना प्रत्यक्षता रूपी जन्म। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो पहले गुप्त होता है, गर्भ में गुप्त होता है, और बाद में संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। गुप्त होता है तो दुनिया नहीं जानती, जब प्रत्यक्ष हो जाता है तो ढोल मजीरे बजाए जाते हैं, सबको पता लग जाता है कि इनके यहाँ कुछ हुआ है। तो जरूर जगत का ही वर्षा मिलेगा जगत पिता जगदम्बा से। सारे जगत के तुम मालिक बनते हो। क्या? सारे जगत, तुम सारे जगत के मालिक बनते हो। कौन? सामने वाले तो किसकी बात हो रही थी अभी? जगत पिता और जगदम्बा की। जब जगत का पिता है और जगत की माता है तो सारे जगत का मालिक हुआ ना। ऐसे नहीं सिर्फ हिंदुओं का मालिक हुआ, क्रिश्चियंस का मालिक नहीं हुआ, मुसलमानों का मालिक नहीं हुआ। नहीं, वो जगत पिता जगदम्बा कहने का मतलब ही है कि मुसलमान लोग भी उसको आदम हवा के रूप में मानते हो, क्रिश्चियन लोग भी उसको एडम और ईव के रूप में मानते हैं, जैनी लोग भी उसको आदिनाथ आदिनाथनी के रूप में मानते हैं, और हिंदुओं में तो शंकर पार्वती कहा ही जाता है सृष्टि की आदि पिता माता को। तो बोला सारे जगत के तुम मालिक बनते हो। जगत माता है जगत की मलिका। क्या? मालिका, जगत की मलिका जगदम्बा का बहुत बड़ा मेला लगता है। मालिका, क्यों बड़ा मेला लगता है? क्योंकि वो जगत की माँ है। उसने जगत पिता के साथ जितना मिलन मेला मनाया है उतना और किसी ने मिलन मेला नहीं मनाया। तो जगदम्बा का बहुत बड़ा मेला लगता है। मंदिर चलता है, ब्रह्मा को इतना नहीं पूजते। क्या कहा? बड़ी बच्चे त्रिदेवों में ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन देव बहुत बड़े देवता माने जाते हैं, लेकिन तीन देवताओं के बीच में ब्रह्मा की भी उतनी पूजा नहीं है। बड़ी मुश्किल, ब्रह्मा भी उतना पूजनीय नहीं है जितनी जगदम्बा पूजनीय है। दोनों के नामों का अर्थ एक ही है, वो है ब्रह्मा बने बड़ी अम्मा, और वो है जगदम्बा। अंतर क्या है? सिर्फ वो पुरुष चोला है और ये श्री और वो स्त्री चोला है। श्री चोला हो तो कुछ नहीं हो। काम के आधार पर नाम गाए जाते हैं। तो जरूर ब्रह्मा की सोल जगदम्बा में प्रवेश करके पार्ट बजाती है।
स्त्री चोले में जब आती है तो संसार के सामने पूजनीय बनती है। जगत माता है, जगत की अम्बा मलिका जगदम्बा का बहुत मेला लगता है। ब्रह्मा को इतना नहीं पूजते हैं, कितना पूजते हैं। मंदिर भी नहीं है उसका। सिर्फ खेड़ ब्रह्मा में मंदिर है, अजमेर में सिर्फ एक मंदिर है, और उस मंदिर में भी वहाँ के पुजारी लोग ही पूजा करते हैं। बाहर से आने वाले दर्शनार्थी उसकी पूजा नहीं करते। कहाँ की यादगार हुई? माउंट आबू की। अभी माउंट आबू में जो माउंट आबू में रहने वाले लोग हैं सरेंडर्ड, वो ब्रह्मा को भगवान मान करके पूजते हैं। सारी दुनिया ब्रह्मा को भगवान के रूप में नहीं मानती। तो ब्रह्मा को इतना नहीं पूजते हैं, तो बाप माताओं को आगे रखते हैं। शिव शक्तियों माताओं को सबने ठोकर मारी है। खास पतियों ने माताओं को ठोकर मारी। ये तो पतियों का पति आया हुआ है। सबसे पहले कन्याओं को उठाते हैं। कहीं ऐसा न हो कि ये कन्या भी कहीं पति के चक्कर में फंस जाए। जगदम्बा की ये बच्चियां, ये भी मास्टर जगदम्बा हुई। बच्चियां मास्टर कौन सी बच्चियां? कन्या जो उठाते हैं। हाँ, जिन कन्याओं को बाप आकर उठाते हैं डायरेक्ट, वो कन्याएं भी जगदम्बा की भुजाएं हुई। भुजा माना मददगार करके दिखाने वाली है। ये बच्चियां मास्टर जगदम्बा हुई। ये बच्चियां भी माँ जैसा कार्य कर रही हैं। मम्मा मिसल तुम भी त्रिकालदर्शी बनती हो। मेल फीमेल दोनों हैं। प्रवृत्ति मार्ग है ना। बाप आकर जो परिवार बनाते हैं उसमें जगत पिता मेल भी है, तो जगत माता फीमेल भी है, और फिर उनके बच्चे बच्चियां भी हैं। तो बोला ये परिवार है। मेल फीमेल यहाँ दोनों हैं। ये प्रवृत्ति मार्ग है। मेजॉरिटी इन कन्याओं माताओं की है। नाम भी इन्हों का बाला है। ब्रह्मा का इतना नाम बाला नहीं है। जो सार सिद्ध ब्राह्मण होते हैं वो ब्रह्मा को बहुत पूजते हैं। दो प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, सार सिद्ध ब्राह्मण और पुष्करणी ब्राह्मण। पुष्कर में ब्रह्मा की पूजा होती है। शास्त्र सुनाने वाले अलग होते हैं, और जो मर जाते हैं उनके घरों में जाकर के भोजन खाने वाले, धामा खाने वाले ब्राह्मण अलग होते हैं। क्या मर जाते हैं? ये बात क्यों बोली? इसलिए बोली कि जो बाप के बच्चे हैं निश्चय बुद्धि बन करके चलते हैं तो मानो जिंदा है। जब अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं तो जैसे मर जाते हैं, शादियां वादियां करने कराने लग पड़ते हैं।
तो बोला मर जाने वालों के यहाँ भोजन खाने वाले अलग होते हैं और ज्ञान सुनाने वाले अलग ब्राह्मण होते हैं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। तो ब्राह्मणों की दुनिया में ये दो तरह के ब्राह्मण कौन से हैं? जो एक ज्ञान सुनते सुनाते हैं समझाते हैं और दूसरे सिर्फ भोजन खा रहे हैं 36 प्रकार के बढ़िया बढ़िया हैं। हाँ, तो कौन से दो प्रकार के ब्राह्मण हुए इधर? हाँ, एक मुखवंशावली है जो मुख से ज्ञान सुनते हैं सन्मुख और दूसरों को सुनाते भी हैं, और दूसरे ज्ञान सुनते सुनाते नहीं है, ज्ञान सुनने सुनाने में उनको इंटरेस्ट नहीं है। क्या भोग लगाओ, भोग के पैसे दो, गुरुवार को भोग है, मेले मला खड़े करो, पैसे लाओ। तो भोजन खाने वाले धामा खाने वाले ब्राह्मण अलग होते हैं, ज्ञान सुनाने वाले ब्राह्मण अलग होते हैं। ये सब बातों का राज बाप बैठ समझाते हैं। क्या भक्ति मार्ग की इन बातों को टैली करके कौन समझाता है? बाप बैठ समझाता है। कोई भी मनुष्य इन बातों को समझा नहीं सकता। कैसे ये चक्र फिरता है, मैं कैसे आता हूँ, अंजाम तो है ना। कहते हैं मैं फिर से 5000 वर्ष के बाद तुमको ज्ञान सुनाऊंगा। गीत भी है जो पास्ट हो जाता है सो फिर भक्ति मार्ग में गाया जाता है। ये तो अनादि ड्रामा है। कब से शुरू हुआ? इनका कोई भी आदि मध्य अंत नहीं है। ये ड्रामा चलता ही आया है। जैसे षष्ठी की आदि मध्य अंत नहीं है, 5 तत्वों की कोई आदि मध्य अंत नहीं होती है, और आत्माओं की भी कोई आदि मध्य अंत नहीं होती है, सदा है ही है। तो ये भी 5000 वर्ष का ड्रामा है जो हूबहू रिपीट होता रहता है। अनादि ड्रामा है। बाप आए समझाते हैं ये ड्रामा कैसे चलता रहता है। 84 जन्म है, सो भी किसके हैं? 84 का चक्कर तो गया हुआ है, लेकिन जो भी आत्माएं हैं सबके 84 का चक्कर नहीं है। जो पक्के पक्के ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा की औलाद, जो पक्के पक्के 16 कला संपूर्ण देवता बनते हैं, उन्हीं के 84 जन्म होते हैं। क्योंकि ब्राह्मणों की भी 9 कुरियां गाई हुई हैं। क्या 9 कुरियां गाई हुई हैं। कोई 20 बिसवा के, कोई 19 बिसवा के, कोई 18 बिसवा के, कोई कश्यप गोत्र के, कोई भरद्वाज गोत्र के। 9 ऋषि गाए हुए हैं। 9 ऋषियों की संतान 9 प्रकार के ब्राह्मण गाए हुए हैं। ये कहाँ बनते हैं? ये इसी संगम युग पर इसका फाउंडेशन पड़ता है। जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को कराते हैं, वो वैसी कोटि के ब्राह्मण बन जाते हैं। जो ब्राह्मण सो देवता तो सब बनते हैं, लेकिन कलाओं का फर्क हो जाता है। कोई 16 कला संपूर्ण बनते हैं, कोई 15 कला संपूर्ण बनते हैं, कोई 14 कला संपूर्ण बनते हैं। जो ब्राह्मण संपूर्ण ब्राह्मण बनते हैं वो परमात्मा बाप के द्वारा डायरेक्ट बनते हैं, और बाकी जो दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं, बाप की बातों को छोड़ देते हैं,
दूसरों की बातों के प्रभाव में आ जाते हैं, तो वो है कन्वर्ट होने वाले। इसलिए बोला है श्रीमत से सदगति और मनुष्य मत से दुर्गति। दुर्गति माना कोई कीट पशु पक्षी पतंगे नहीं बन जाते हैं, कम कलाएं हो जाती हैं और द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने लग पड़ते हैं। हिंदू ही हमेशा दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं, तो दूसरे धर्मों का फाउंडेशन पड़ता है। कोई धर्म 2500 साल पुराना, कोई धर्म 2000 साल पुराना, जैसे क्रिश्चियन धर्म। कोई धर्म 500 साल पुराना, जैसे गुरु नानक का सिख धर्म। तो ये सब धर्म बाद में आते हैं, लेकिन जो आदि सनातन धर्म था वो 5000 वर्ष पहले इसका फाउंडेशन पड़ा था, जिसकी यादगार में महाभारत ग्रंथ बनाया हुआ है। उसमें समय भी पड़ा हुआ है कि 5000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध हुआ था। 5 पांडव बचे थे। तो ऐसे ही दुनिया की अब हालत होने वाली है। 5 पांडव माने उंगलियों पर गिने जाने योग्य लोग बचेंगे, बाकी ये 500-700 करोड़ की दुनिया सब खलास हो जाने वाली है। 19/5/65 की वाणी का 3रा पेज। 84 का चक्कर सबको तो नहीं भोगना पड़ता है, ये सिर्फ तुमको भोगना पड़ता है। क्या? सबको नहीं। हाँ, सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, द्वापर में 21 जन्म और कलयुग में 42 जन्म और एक संगम युग का ये लास्ट जन्म, जबकि एटम बम बन चुके हैं, सारी दुनिया खलास होने वाली है। ये 84 के चक्कर में तुम ऑलराउंड पार्ट बजाते हो, तुम पूरे अनुभवी हो इस दुनिया के। और बाकी दूसरी आत्माएं जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होती हैं, वो पूरी अनुभवी नहीं होती। तो सिर्फ तुमको 84 का चक्र भोगना पड़ता है। तुम ही ब्राह्मण स्व देवता वर्ण में आते हो। क्या? पक्के ब्राह्मण तुम बनते हो और पक्के देवता तुम बनते हो। माना जो पहला ब्राह्मण बनेगा सो पहला देवता बनेगा, जो पहला देवता बनेगा वो पहला क्षत्रिय बनेगा, जो पहला क्षत्रिय बनेगा वो पहला वैश्य बनेगा, जो पहला वैश्य बनेगा वो पहला शूद्र बनेगा। तुम जानते हो शूद्र वर्ण से फिर हम ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। शिव बाबा और ब्राह्मण दोनों को गुम कर दिया है। क्या? शिव बाबा को भी गुम कर दिया है और ब्राह्मणों को भी गुम कर दिया है। विराट पुरुष का जो रूप दिखाते हैं उसमें से विराट पुरुष के रूप में राक्षसों को भी दिखाया है, देवताओं को भी दिखाया है, पशु पक्षियों को भी दिखाया है, लेकिन शिव बाबा को नहीं दिखाया और ब्राह्मणों को नहीं दिखाया। जो सबसे ऊंचे हैं उनको गुम कर दिया। क्यों गुम कर दिया? हाँ, क्योंकि जो भगत हैं, जो नॉलेज को पूरा नहीं पहचान पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, वो उन ब्राह्मणों को ही नीचे समझते हैं, भगवान के पार्ट को ही नीचे समझते हैं, इसलिए उनको उड़ा देते हैं। ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण बनते हो, ब्राह्मण ही यज्ञ संभालते हैं। क्या? ये ज्ञान यज्ञ की अंत तक संभाल कौन करेंगे?
जो पक्के पवित्र रहने वाले ब्राह्मण होंगे वो ही ज्ञान यज्ञ की अंत तक संभाल करेंगे, बाकी छोड़ के भाग जाएंगे। पतित तो यज्ञ की संभाल कर न सके। क्या? जिनकी मेंटलिटी पतित होगी, जिनकी दृष्टिवृत्ति पतित होगी, वो ज्ञान यज्ञ की उतनी संभाल नहीं कर सकते, ज्ञान रत्नों का उतना महत्व नहीं देंगे। जब यज्ञ रचते हैं तो विकार में नहीं जाते हैं। क्या? कोई भी भक्ति मार्ग में यज्ञ रचा जाता है तो जब तक यज्ञ चलता है तो विकार में स्त्री पुरुष नहीं जाते हैं। यात्रा पर भी जाते हैं तो विकार में नहीं जाते हैं। तो ये यादगार है कहाँ की? ये संगम युग पर परमात्मा बाप जब आते हैं तो कहते हैं 84 जन्म तो विषय विकार भोगे, अब इस एक जन्म में ये विषय विकार की भोगना बंद करो। अगर भोगते रहेंगे तो अंतमते सो गति हो जाएगी और दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यज्ञ रचते हैं तो भी विकार में नहीं जाते, यात्रा पर जाते हैं तो भी विकार में नहीं जाते। तुम्हारी भी ये यात्रा है। कौन सी यात्रा है? नरक से स्वर्ग में जाने की तुम्हारी ये यात्रा है, रूहानी यात्रा। रूह की स्थिति में तुम रहते हो, अपने को रूह समझते हो, दूसरों को भी, दूसरों के मस्तक पर भी रूह को देखने का प्रयास करते हो, पुरुषार्थ करते हो। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ तुम बच्चों को ले जाने के लिए। इसलिए आता हूँ, मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को ले जाने के लिए, बीच में नहीं छोड़ जाऊंगा। जैसे वो तथाकथित ब्रह्मा कुमारी का मत समझते हैं कि ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आया और फिर शिव बाबा, ब्रह्मा का तन छूट गया और शिव बाबा चला गया। तो ऐसा नहीं है कि मैं तुम बच्चों को बीच में छोड़ करके चला जाऊंगा। तुम बच्चों को ले जाने के लिए आया हूँ। तो कैसे ले जाऊंगा? हैं? नैनों पे सबको बिठा के ले जाऊंगा। हैं? बहुत से तो जब नैनों पे बैठाने की कोशिश करूंगा तो दृष्टि भी नहीं लेंगे, नीचे आंख कर लेंगे। कोई तो झुटका खाने के आधार क्यों कुंभकर्ण के भांति बन चुके, कोई तो फिर उनके अंदर घृणा भरी हुई है तो वो भी दृष्टि नहीं लेंगे, क्योंकि दूसरे को प्रभाव में आ जाते हैं। तो बोला तुम बच्चों को ले जाने के लिए आया हूँ। तो कोई को तो पलकों पर बिठा कर ले जाते हैं। फिर बोला तुम सबको मच्छरों में से ले जाऊंगा। कैसे ले जाऊंगा? मच्छरों में से ले जाऊंगा। ये क्या बात हुई? हैं? जबरदस्ती। भैंसों में सल नहीं ले जाऊंगा, हाथियों में सल नहीं ले जाऊंगा। क्या? तुम हाथी मिसल चलते फिरते रहो दे अभिमान में, ऐसी स्टेज में तुमको ले जाऊं सो नहीं हो सकता। कैसी स्टेज में ले जाऊंगा? जैसे मच्छर होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मच्छर आके कहीं जिस्म में बैठा पट से मार दिया, कोई वैल्यू नहीं, कोई पाप नहीं लगता। तो ऐसे तुम आत्माओं की ये स्टेज बन जाए। क्या स्टेज बन जाए? कि मैं आत्मा हूँ।
मैं और मेरा मेरा सब खलास हो जाए। मच्छरों की कोई महलमानियां मकान होते हैं क्या? मित्र संबंधी होते हैं क्या? एक ही धंधा होता है। तो बोला मच्छरों में से ले जाऊंगा। तुम जानते हो हम सब रूहानी यात्रा पर जा रहे हैं, अर्थात जहाँ से आए हैं वहीं जा रहे। हम सब परम धाम से आए हैं। मुसलमान लोग कहते हैं अर्श में रहने वाला है खुदा। फर्श में रहने वाले, फर्श में नहीं, पहले कहते थे, अभी तो वो भी सर्वव्यापी मानते, जर्रे जर्रे में। तो जहाँ रूहों का बाप होगा वहाँ रूहों के निवास स्थान भी होगा। तो बोला हम यात्रा पर जा रहे हैं, अर्थात जहाँ से आए हैं वहाँ जाते हैं, शांति धाम या निर्वाण धाम। क्या नाम दिया? वहाँ शांति लगी पड़ी है और इस दुनिया में अशांति लगी पड़ी है। उसका नाम है निर्वाण धाम। वहाँ वाणी नहीं होती और उस दुनिया में चारों ओर आवाज ही आवाज। तो निर्वाण धाम ले जाता हूँ, वाणी से परे धाम ले जाता हूँ। तो बैठे बैठाए ले जाऊंगा या शरीर छुड़वा के ले जाऊंगा? मार मूर के मुर्दा बना दूंगा तब ले जाऊंगा या जीते जी ले जाऊंगा? हाँ, जीते जी। हम बच्चों की ऐसी स्टेज बनती है और एटम बम फटते हैं, हलचल होती रहे, लेकिन हमारे ऊपर कोई असर नहीं हो। हम हाय दैया तोबा करके भाग खड़े होने वाले न बन जाएं। आत्मिक स्थिति में रहें। भले जमीन हिले, भूकंप आए, लेकिन हमारी स्थिति स्थिरियम बनी रहे। तो ऐसे निर्वाण धामवासी हम बच्चे बन जाएं, शरीर रहते रहते ही। बाहर की दुनिया की कोई हलचल हमारे ऊपर असर न करे। अभी तो कोई थोड़ी ग्लानि भी कर देता है तो क्या हालत हो जाती है। बाबा इसने हमसे ऐसे कह दिया, इसने हमसे ऐसे कह दिया, ये ऐसे बोलता है, वो वैसे बोलता है। हम नहीं ज्ञान में चलेंगे, हम अपने घर चले जाएंगे। तो निर्वाण धाम का वासी आया हुआ है, निर्वाण धाम में ले जावेगा। वाणी से परे धाम, वहाँ हम आत्माएं रहती है। क्या उस धाम में हम आत्मिक स्थिति वाले ही रह सकेंगे। जो देवहानि की स्थिति वाले हैं वो वहाँ नहीं रह सकेंगे। फिर हम देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते रहते हैं। अभी फिर ब्राह्मण बने हैं। जो ब्राह्मण बनेगा वो इस स्वर्ग में चलेगा। क्या ब्राह्मण बनेगा? इस शरीर के रहते रहते जो पक्का ब्राह्मण बनेगा वो फिर इस शरीर से स्वर्ग में भी जाएगा। जो युधिष्ठिर का गायन है, 5 पांडव स्त्रियम नहीं रहे। कौन स्त्रियम रहा अंत तक? धर्मराज, जो धर्म का राजा कहा जाता है। तो धर्मराज के जो बच्चे होंगे वो भी क्या होंगे? हैं? हाँ, मास्टर धर्मराज होंगे। धर्म की धारणाओं को मानने वाले और उन पर चलने वाले होंगे। तो बोला अभी फिर हम ब्राह्मण बने हैं। जो ब्राह्मण बनेगा सो स्वर्ग में चलेगा। वहाँ भी झूलों में झूलते हैं ना, वहाँ भी क्यों लगा दिया?
यहाँ भी झूलते हैं। यहाँ ज्ञान के झूले में झूलते हो, और वहाँ जो स्थूल झूले होंगे उन झूलों में झूलेंगे। झुलाने वाले ये है बैगरी झूला, पाई पैसे का। क्यों बैगरी झूला है? पाई पैसे का। ज्ञान जो स्थूल झूले डाले हुए हैं, जैसे गुजरात में हर घर में दरवाजे पर झूला पड़ा हुआ है, तो वो है बैगरी, पाई पैसे का झूला। वहाँ होगा रतनजड़ झूला। श्री कृष्ण का झूला कितना अच्छा श्रृंगारते हैं। उस कृष्ण के साथ सबका प्यार है। किस कृष्ण के साथ? जो संगम भी कृष्ण झूले में अभी झूल रहा है। गाते भी है ना, भजो राधे गोविंद, चलो वृंदावन। अभी तुम प्रैक्टिकल वहाँ चलने की तैयारी कर रहे हो। कहाँ चलने की? उस वृंदावन में चलने की तैयारी कर रहे हो, जहाँ राधे कृष्ण रास रचाए रहे होंगे। कौन सा रास? संस्कार मिलन का रास। अभी क्या हालत है? अभी तो संस्कार टकराए रहे हैं। फिर मच्छरों सदस्य बनाए दूंगा तो तब झुंड के झुंड जाएंगे। कुछ कीमत की नहीं। तो गाते भी हैं, भजो राधे गोविंद चलो वृंदावन। अभी तुम प्रैक्टिकल वहाँ चलने के लिए तैयार हो रहे हो। जानते हो हमारी मनोकामना पूरी होती है। ये तो है कंसपुरी। क्या? ये कोई कृष्णपुरी नहीं है। ये कौन सी पुरी है? कंसपुरी। अभी कोई राम राज्य नहीं आ गया। कौन सा राज्य है? ये अभी रावण राज्य है। अभी तुम ईश्वरीय पुरी में चलते हो। जानते हो बाबा सबको कैसे ले जाते हैं? ऐसे ले जावेंगे जैसे मक्खन में से बाल निकलता है। मक्खन में से जब बाल निकलता है तो मक्खन में कोई निशान पड़ता है क्या? कोई निशान नहीं पड़ता। बड़े सहज सहज तुमको ले जाते हैं। बाप तुमको कोई तकलीफ नहीं देते। कैसे सहज सहज बादशाही दे देते हैं विश्व की। बाप कहते हैं जहाँ चलना है वहाँ अपनी कृष्णपुरी को याद करो। लेकिन पहले पहले बाबा जरूर तुमको घर ले जावेगा। पहले वाणी से परे की स्टेज में ले जावेगा। आत्मिक स्थिति नहीं बनी है तो बोल बोल करते रहेंगे। इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये ऐसे करता है, वो वैसे करता है। पर चिंतन की बात बुद्धि से हटेगी नहीं। वो पर चिंतन करने वाली आत्मा पतन की जड़ है, नरक की शूटिंग कर रही है। जब तक हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों की बातों को, दूसरों का व्यवहार देखते हैं, तब तक हम पक्के आत्माभिमानी नहीं बने। हमें समझना चाहिए कि जो भी ड्रामा चल रहा है, चाहे हमारे साथ चल रहा है चाहे दूसरों के साथ चल रहा है, वो सब कर्मों का हिसाब किताब पूरा हो रहा है। जब ये कर्मों का हिसाब किताब पूरा होगा
तो कोई भी हमको दुख नहीं दे सकता। फिर बोल बोल करने, रोने पीटने चिल्लाने की जरूरत रहेगी? नहीं रहेगी। तो जानते हो हमारी मनोकामना पूरी होती है। तो पहले पहले बाबा जरूर तुमको घर ले जावेगा, फिर वहां से भेज देंगे स्वर्ग में। अभी तुम कृष्णपुरी में जा रहे हो क्या? कृष्णपुरी की यात्रा पर हो, लेकिन कृष्णपुरी से पहले कहाँ पहुंचना पड़े? वाणी से परे स्टेज में पहुंचना पड़े। तो अपने शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो। जैसे चंडीगढ़ अंबाला जाना होता है फरुखाबाद से, तो वाया दिल्ली जाते हैं ना, हैं? कि सीधे चले जाते हैं? वाया दिल्ली जाते हैं। तो ऐसे यहाँ भी सीधे स्वर्ग में नहीं जा सकते। कहाँ से होकर जाना पड़ेगा? निर्वाण धाम होकर के जाना पड़े। शांत हो जाओ, चाहे कोई मारे, चाहे कोई पीटे, चाहे कोई गाली दे, कुछ भी करे, लेकिन क्या हो जाओ? शांत हो जाओ, शांति धाम के वासी बन जाओ। तो बाबा पहले पहले जरूर तुमको घर ले जाएगा। अब समझते हो हम वापस जाते हैं, फिर आवेंगे कृष्णपुरी में। हम कहाँ जाते हैं वापस? हम परम धाम वापस जाते हैं, वाणी से परे धाम में वापस जाते हैं, शांति धाम वापस जाते हैं। ये रिटर्न जर्नी हमारी हो रही है। इसके लिए हम श्रीमत पर चल रहे हैं। बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। यात्रा पर हमेशा पवित्र रहते हैं। चाहे अमरनाथ की यात्रा पर जाएं, चाहे कोई भी तीर्थ यात्रा पर जावेंगे, तो पति पत्नी ही साथ में हो रह करके क्यों न जाएं, लेकिन पवित्रता का पालन जरूर करेंगे। पढ़ाई भी ब्रह्मचर्य में पढ़े हैं। शादी कर पढ़ाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि बुद्धि जो है वो गंध में लगी रहती है। तो गंध वाली बुद्धि में ज्ञान नहीं ठहर सकता। पवित्रता जरूर चाहिए। पवित्रता है तो सुख शांति आदि जरूर होगी। तो अपन को चेक करना पड़े, क्या हमने मन वचन कर्म से जैसी बाबा चाहता है वैसी पवित्रता को धारण करने का पक्का दृढ़ संकल्प कर लिया है, या सिर्फ कागज पर लिख करके दे दिया है, कोर्ट में स्टाम्प पेपर पर, कि हम पवित्र रहेंगे सारे जीवन। भगवान से भी झूठा अंजाम तो नहीं कर दिया। अपने दिल से पूछना चाहिए। बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। बनना है माना अभी पवित्र बने नहीं है, बनना है। पवित्रता होगी तो जरूर सुख शांति जरूर होगी। क्या
सुख शांति हो। प्योरिटी की निशानी क्या? यूनिटी देखने में आवेगी, और जहाँ यूनिटी होगी वहाँ हंसते बहलते रहेंगे, प्रसन्न बने रहेंगे। जैसे पहले बड़े बड़े परिवार होते थे, सामूहिक परिवार होते थे, ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, उनमें लोग बड़े हंसी खुशी आपस में मिलजुल करके रहते थे। तो ऐसी यूनिटी देखने में आवेगी। पवित्रता नहीं है तो जरूर दुख और अशांति देखने में आवेगी, क्योंकि ये रावण राज्य है ना। किसका राज्य है? तो चलो फिर हमारी तो कोई गलती नहीं है। हमारी इसमें क्या गलती है? ही रावण राज्य, गलती नहीं है। क्या गलती है? अरे अब हम बाप के बच्चे बन गए, बाप के घर में बैठे हैं, तो बाप के घर में रावण का राज्य कैसे घुसा हुआ है? कोई बाप का बच्चा होता है और कोई चोर चकार गुंडा घर में घुसे आए तो चुपचाप बैठा रहेगा क्या? क्या करेगा? है? मार के भगा देगा? यहाँ मार के भगाने की बात नहीं है। क्या? यहाँ वाइब्रेशन से मजबूत होने की बात है। तो बोला पवित्रता नहीं है तो दुख अशांति रावण का राज्य है। बाप फिर भी बच्चों को कितना ताकीद करते हैं। क्या? पवित्रता के बारे में बाप बच्चों को कितना ताकीद करते हैं। ये स्कूल है बहुत बड़ा, छोटा मोटा स्कूल नहीं है। ये वर्ल्ड गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। छोटी मोटी जगह नहीं समझना। कल्प कल्प का बन जाएगा। पुरुषार्थ तो जरूर करना चाहिए। जरूर पढ़ना चाहिए। भगवान खुद पढ़ाते हैं। क्या? जहाँ भगवान खुद पढ़ाते हैं तो वहाँ पढ़ाई जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि 5000 वर्ष के ड्रामा की शूटिंग यहाँ हो रही है। 5000 वर्ष का भाग्य अभी बन रहा है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। किस बात पे सबसे ज्यादा है अटेंशन? पढ़ाई पर। मोस्ट वैल्यूएबल पढ़ाई है। इससे ज्यादा वैल्यूएबल पढ़ाई और कोई और किसी जन्म में होती नहीं। पढ़ाई जरा भी मिस नहीं करनी चाहिए। ये बाबा जो है ना, कौन सा बाबा? ये कभी मुरली मिस नहीं करेगा। जिसमें आया है उसको। ये बाबा कभी मुस्लिम मुरली मिस नहीं करेगा। क्यों? है? प्रजापिता की बात है। 65 में प्रजापिता था। ये हमारे तन में बाबा बोल रहा है। आने वाले भविष्य के लिए बोला है। तन में बोल रहा है। यह बाबा बोल रहा है। यह बाबा जिसके तन में कभी मुरली मिस नहीं करेगा। गा का मतलब है कि 69 में भल शरीर छूट जाए, फिर भी वो आत्मा जहाँ कहीं भी गॉड फादर की मुरली चलेगी, वहाँ वो आत्मा जरूर
मौजूद रहेगी कि नहीं रहेगी? जरूर मौजूद रहेगी। कभी मिस नहीं करेगा। वो फर्स्ट क्लास स्टूडेंट है। तो ये बाबा कभी भी मुरली मिस नहीं करेगा। चाहे शिव बाबा शिवालिक पहाड़ियों में पहुंच जाए, वहाँ पहुँच जाएगा। तो वहाँ भी पढ़ाई जाके पढ़ेगा। पढ़ाएगा। चाहे ये बाबा दिल्ली में पहुंच जाए, तो भी वो वहाँ जाकर के क्लास अटेंड जरूर करेगा। साथ साथ है ना। माया मुरली मिस कर सकती है क्या? माया मुरली मिस कर सकती कैसे माया रावण का तो धंधा ही है। मिस कर। है? भगवान बाप के नजदीक जाने से आत्माओं को बचाओ। माया रावण का धंधा क्या है? हाँ, बाप से मिलने से आत्माओं को किनारे कर दो। तो माया मुरली मिस कर सकती है, लेकिन बाबा नहीं करेगा। ये बाबा मुरली कभी भी मिस नहीं करेगा। यहाँ तुम बच्चे सन्मुख खजाने से झोली भर सकते हो। सन्मुख जो खजाना मिल सकता है, उससे झोली भर सकते। वो फिर बाद में नहीं मिल सकता। क्यों? टैप रिकॉर्ड से या वीडियो कैसेट से क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि जो बाप के वाइब्रेशन है, विश्व कल्याणकारी वाइब्रेशन, और दूसरी जगह जो हम बैठ करके सुनेंगे, उस वायुमंडल में और वाइब्रेशन में बहुत फर्क हो जाएगा। दूसरी जो आत्माएं हैं उनके बीच में हम बैठ के सुनेंगे तो उनके वाइब्रेशन का असर हमारे ऊपर संग का रंग लग जाएगा, और वो हमारे मुरली की धारणा को चेंज कर देंगे। इसलिए बोला, यहाँ तुम बच्चे सन्मुख खजाने से झोली भर सकते हो। जितना सन्मुख रहेंगे उतना नशा अच्छा चढ़ेगा। क्या? जितना सन्मुख रहेंगे। फिर क्या? फिर तो पकड़ लेना चाहिए, जैसे सिपाही पकड़ के ले जाता है। कहता है मन बुद्धि से। क्या? मन बुद्धि से पकड़ के रखेंगे, और प्रैक्टिकल में किसको पकड़ के रखेंगे? माना कुछ है तो राज। जितना सन्मुख रहेंगे उतना नशा चढ़ेगा। बंधन नहीं तो फिर ठहर भी नहीं सकते। अच्छा, बंधन नहीं है तो फिर ठहर भी सकते हो। क्या? भगवान बाप के सन्मुख कौन ठहर सकेंगे? जिनको दुनिया भी कोई बंधन नहीं होगा। पहले तो अपने मन का बंधन होता है सबसे बड़ा, फिर मित्र संबंधियों का बंधन होता है, कोई को धन का बंधन होता है, कोई को अपने तन का बंधन होता है। तो कोई प्रकार का बंधन न हो, ऐसे बच्चे भगवान बाप के सन्मुख ठहर भी सकते हैं। परंतु माया होती है, परंतु माया ऐसी होती है कि वो बंधन में बांध देती है। आखिरी फिर भी बंधन में घुस पड़ते हैं। कोई कोई तो ऐसे हैं बाप के बनकर भी बंधन में घुस पड़ते हैं।
बहुत हैं जिनको खुशी भी मिलती है। बाबा कहते हैं पूरा रिफ्रेश होकर जाओ। यहाँ बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं क्या? जब तक बाप के सन्मुख रहते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है, और बाहर की दुनिया में जाते हैं तो नशा उतरता जाता है। महीने 2 महीने अच्छी अवस्था रहेगी, फिर बाद में माया पूरा ही डब्बा गोल कर देती है। जल्दी जाना चाहिए, जल्दी आना चाहिए। तो बाप कहते हैं गोसून कम सून। गोसून कम सून तो कहते हैं, सुनिए आते। लेकिन फिर खाली हाथ झाड़ के नहीं चले जाना चाहिए। तो बाप समझ जाएंगे ये सर्विसेबल बच्चा नहीं है। कुछ न कुछ फूल पत्तर, मंदिर में जाते हैं तो फूल पत्तर साथ में लेकर जाते हैं। खाली हाथ कोई जाता है तो अच्छा नहीं माना जाता। बहुत हैं जिनको खुशी मिलती है। बाबा कहते हैं पूरा रिफ्रेश होकर के जाओ। यहाँ बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, बाहर जाने से फिर वो नशा नहीं रहता है। बहुतों को सिर्फ मुरली पढ़ने से भी नशा चढ़ जाता है। क्या? सिर्फ मुरली पढ़ने से, जो 3rd क्लास मुरली है ना, कागज की मुरली, वो 3rd क्लास कागज की मुरली पढ़ने से ही उनको नशा चढ़ जाता है। तो जो सन्मुख अगर वो जाकर के सन्मुख सुने तो फिर उनको कितना नशा चढ़ेगा। बड़ी आफतें आनी है। कहाँ नशा चढ़ा रहे हैं, कहाँ भय पैदा कर रहे हैं। बड़ी आफतें आनी है। मदद उनको मिलेगी जो बाप के बनेंगे। आफतें तो आनी है, लेकिन मदद उनको मिलेगी। मदद उनको मिलेगी जो बाप के बनेंगे। जो माया रावण के बन करके रहेंगे उनको फिर मदद नहीं मिल सकती। जो अच्छी रीति सर्विस करते हैं तो उनको अंत में सहायता मिलती है। क्या? अच्छी सर्विस करते हैं। सर्विस करते हैं सिर्फ नहीं कहा, अच्छी रीति सर्विस करते हैं। माने सर्विस में कोई डिसर्विस पैदा न होने पाए। एक तरफ सर्विस भी करते जाएं और दूसरी तरफ स्वार्थ भी उस सर्विस में भरा हुआ हो, तो वो अच्छी सर्विस नहीं होती। तो बोला जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको अंत में सहायता मिलेगी, महसूस करेंगे। अच्छा, गुड मॉर्निंग। और अभी गुड इवनिंग।